हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता क्या है। फॉर्म होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्म होना चाहिए। एग्जैक्ट होगा कब एग्जैक्ट होगा? इफ डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर हो जाएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स के, तब हम लोग कहेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा। तो उसे बनाने के लिए क्या करेंगे? तो वेयर एक चीज़ और बता देते हैं आपको, वेयर एम एंड एन आर फंक्शन होगा ऑफ एक्स या वाई होगा। तो वर्किंग रूल क्या कहता है हमारा? तो वर्किंग रूल है स्टेप 1 हम लोग करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ फॉर्म पे, विथ फॉर्म। फॉर्म क्या है हमारा? फॉर्म यही है। इस फॉर्म पे हम लोग कर लेंगे इससे कंपेयर। फिर स्टेप 2 तो हम लोग फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन एम डी एक्स, जहाँ पे y को हम लोग क्या मानेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। एंड हम लोग दोबारा फाइंड करेंगे एन डी वाई, जहाँ पे x को कांस्टेंट मान लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का निशान देंगे। स्टेप 2 में फाइंड करेंगे एम डी एक्स और एन डी वाई, और वहाँ पे जब एम डी एक्स फाइंड करेंगे ना हम लोग, तो y को कांस्टेंट मान लेंगे, ट्रीट कर लेंगे, और यहाँ x को कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे। फिर आगे प्रोसीड करेंगे बनाने के लिए। और स्टेप 3 क्या कहता है हमारा? तो स्टेप 3 कहेगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई बराबर सी आएगा हमारा। यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। वर्किंग रूल कहता है हमारा कंपेयर कर लेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को विथ फॉर्म पे। फॉर्म हमारा क्या है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इसी फॉर्म पे हम लोग इसे कंपेयर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे एम डी एक्स इंटीग्रेशन का निशान और एन डी वाई। और जब एम डी एक्स फाइंड करेंगे तो उसको वाई को कॉन्स्टेंट मान लेंगे, और जब एन डी वाई फाइंड करेंगे तो उसको एक्स को कॉन्स्टेंट मान लेंगे। स्टेप 3 कहता है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बराबर, जो दोनों निकाले हैं ना एम डी एक्स और एन डी वाई, तो उसको प्लस कर देंगे और साथ में सी के बराबर कर देंगे हम लोग। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1 है हमारा, सॉल्व विद डिफरेंशियल इक्वेशन तो y प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 है। यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था। सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, लिख लेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे, ट्रीट कर लेंगे। तो इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे फॉर्म के साथ। कंपेयर इक्वेशन 1 विथ फॉर्म हमारा क्या है? तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ बराबर मिलेगा y प्लस एक्स। देखिए एम डी एक्स के साथ एम है तो इसे एम कहते हैं, तो y प्लस एक्स हमारा एम हो जाएगा और एन हो जाएगा हमारा एक्स। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? अब हम लोग स्टेप 1 कहता है कंपेयर कर लीजिए, तो कंपेयर स्टेप 1 हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट होगा तभी ये स्टेप फॉलो होगा, अगर एग्जैक्ट नहीं होगा तो पहले उसे एग्जैक्ट बनाएंगे फिर उसे फॉलो करेंगे। डेल एम अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे और डेल एन अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाएगा तो हम लोग एग्जैक्ट कहेंगे। तो पहले डेल एम अपॉन डेल वाई फाइंड करते थे। डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर क्या आ जाएगा हमारा? देखिए डेल एम अपॉन डेल वाई कर रहे हैं, यानी एम को वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई का 1 हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। 0 को लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। एंड अब डेल एन अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे। तो जब डेल एन अपॉन डेल एक्स फाइंड कर रहे हैं तो एक्स है, यहाँ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये डेल एम अपॉन डेल वाई का मतलब होता है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको लिखेंगे, और जो नहीं है उसकी जगह पे 0 लिखेंगे। तो एक्स को प्लस के साथ 0 करिएगा तो हमें 1 ही मिलेगा, इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे लिख देंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट है
तो अब एग्जैक्ट है, तो इसको हम निकालने के लिए क्या तरीका है, स्टेप 2 पे जाएंगे हम लोग, फाइंड कर लेंगे। तो नाउ फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन का निशान एम डी एक्स। तो एम डी एक्स क्या है हमारा, तो वाई प्लस एक्स, तो वाई प्लस एक्स डी एक्स। और साथ में यहाँ लिखिएगा वाई बराबर, वाई को हम कॉन्स्टेंट ट्रीट किए हैं, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो वाई प्लस एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा हमारा, तो वाई प्लस एक्स डी एक्स का, यानी वाई के साथ एक्स अलग जाएगा, फिर डी एक्स अलग जाएगा। जब वाई के साथ करेंगे हम लोग, वाई को जब कॉन्स्टेंट ट्रीट कर लिए तो हमारा क्या आ जाएगा, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का निशान वाई डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स, दोनों जगह वाई कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है। वाई डी एक्स का होगा, यानी वाई कांस्टेंट है तो वाई बाहर आ जाएगा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, यानी वाई इंटू एक्स हमारा मिलेगा, प्लस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। यहाँ पे हम लोग सी नहीं लेंगे अभी फिलहाल, डी वाई फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक्स को क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। जब एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे, एक्स डी वाई है और यहाँ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो क्या निकल के आएगा, तो एक्स डी वाई, यानी एक्स बाहर आ जाएगा, और डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वाई होता है, यानी एक्स वाई है, और यहाँ भी एक्स वाई आया है। तो क्या करेंगे, इसको ओमिट कर देंगे। ओमिट इसलिए करेंगे कि दोनों जगह पर अगर सेम नंबर आता है ना तो उसको ओमिटिंग करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे omitting xy because it has been already found in MDX। ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा कि इसको हम ओमिट करें, यानी ओमिट मान कर, यानी इसको जीरो मान रहे हैं, क्योंकि एम एक्स वाई हमें पहले ही मिल चुका है एम डी एक्स में, तो एक चीज़ को हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं। तो अब थर्ड स्टेप क्या करता है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बराबर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बराबर प्लस वाई कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे। एमडीएक्स क्या निकल के आया, तो हमारा एमडीएक्स निकल के आया वाई इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, साथ में जीरो आएगा इसका। और इधर सी है, सॉरी यहाँ पे सी है, हम जीरो कर दें, सी यहाँ पे है। तो चूंकि एन डी वाई हमारा जीरो हो गया है, तो हमारा आंसर बचेगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी, यही हमारा आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 4x प्लस 3y प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन दिया है, इसे सॉल्व करना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, 4x प्लस 3y प्लस 1 डी एक्स प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन 1 मान लेंगे हम लोग, पेयर करेंगे हम, कंपेयर इक्वेशन 1 विथ फॉर्म क्या था हमारा, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, जिससे हमें एम मिल जाएगा। तो एम बराबर हमारा आ जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 1 एंड एन बराबर हमारा मिलेगा 3x प्लस 2y प्लस 1। अब हम इन दोनों को पहले चेक करेंगे ये एग्जैक्ट है कि नहीं। एग्जैक्ट चेक करने के लिए ना, तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं। डेल एम अपॉन डेल वाई जब निकालेंगे हम लोग तो डेल रहेगा, और 4x प्लस 3y प्लस 1 लिखेंगे ऊपर, और नीचे में डेल वाई लिखेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में करना है। अब जहाँ जहाँ y है वो रहेगा, बाकी सब क्या होगा हमारा ओम्यूट हो जाएगा। तो 4x करेंगे डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो 0 दे देगा हमारा, प्लस में, और 3y है तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0। तो हमारा क्या मिला, तो हमें 3 मिला यहाँ से। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो अब हमें डेल एन बाई डेल एक्स निकालना, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। तो डेल एन क्या है हमारा, तो डेल एन है 3x प्लस 2y प्लस 1 बाई में डेल एक्स।
जब इसको करेंगे तो x के रिस्पेक्ट 3 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 0 प्लस 0, यानी हमें क्या मिलेगा, यहाँ से भी 3 मिलेगा, यानी अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x बराबर है, यानी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ लिख देंगे डेल m अपॉन डेल y बराबर हो गया डेल n अपॉन डेल x के, तो ये हमारा बराबर आया। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सैक्ट। इंटीग्रेशन का निशान एम डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब कांस्टेंट मान लेंगे हम लोग, y को ट्रीट कर लेंगे। इंटीग्रेशन का निशान m क्या है हमारा, तो m हमारा है यहाँ पे 4x प्लस 3y प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे हम लोग, तो कांस्टेंट है हमारा। तो 4x का इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट पे, 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो 4 बाहर रहेगा, x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3y इंटू डी एक्स, तो 3y बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन x होता है, यानी 3 इंटू वाई इंटू एक्स आएगा हमारा। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे 1 इंटू डी एक्स से, और इंटीग्रेशन का निशान है यहाँ पे हमें मिलेगा ए। अब आज से इंटीग्रेशन का निशान हट जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन कर दिए हम डायरेक्ट, तो यहाँ से हट जाएगा 4 इंटू 2, यानी यहाँ से कट जाएगा तो 2 मिलेगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस x, ये हमारा निकल के आ गया इंटीग्रेशन एम डी एक्स एज कॉन्स्टेंट y, यही हमारा निकल के आया। अब हम लोग निकालेंगे एन डी वाई हिटिंग है x कॉन्स्टेंट में, तो n हमारा क्या है, तो n हमारा है यहाँ पे 3x प्लस 2y प्लस 1, और यहाँ रहेगा y, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मानेंगे हम लोग। तो जब इसे निकालेंगे तो डी वाई 3x इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जब x कॉन्स्टेंट है तो 3 इंटू एक्स वाई प्लस 2y डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, यहाँ से 2 और 2 ख़त्म हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एन डी वाई treating as x constant, क्या मिलेगा, यहाँ x होगा 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस y। अब यहाँ पे देखिए, अब मिलाएंगे इसमें 3xy है, यहाँ भी 3xy है, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो 3xy को है ना हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे। जब 3xy को ओमिट इसलिए करेंगे दोनों जगह है, और दो एक चीज़ को डबल बार हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ओमिट कर देंगे, लिखेंगे ओमिटिंग 3xy because it has already obtained। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब तो एन डी वाई हिटिंग एज एक्स कॉन्स्टेंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई, यही हमारा निकल के आएगा, ये हमारा एम डी एक्स निकला, ये हमारा एन डी वाई निकला। अब लिखेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बराबर, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हिटिंग एज सी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकलेगा। एम डी एक्स का वैल्यू क्या है हमारा निकल गया 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस x, और एन डी वाई का हमारा निकल के आया वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सी। लिख दीजिएगा विच इज द रिक्वायर्ड solution of given differential equation। Next question is solve the differential equation x cube plus 3x square y into dx plus 3x square y plus y cube into dy is equal to 0। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन बराबर लिखेंगे हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y dx प्लस 3x स्क्वायर y प्लस y क्यूब
इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 विथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कंपेयर कर लेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। हमें एम मिलेगा तो एम बराबर हमारा आ जाएगा, ये एम हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई, और एन हो गया हमारा 3x² वाई प्लस वाई क्यूब। ये हमारा डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे, तो डेल एम अपॉन डेल वाई जब निकालेंगे हम लोग तो डेल एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई लिखेंगे और नीचे में डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे एम को डिफरेंशिएट, तो एक्स हमारा 0 है तो 0 प्लस यहाँ पे 3 बचेगा, 1/2 में 2 आगे आएगा, उसमें 1 घट जाएगा यानी x बचेगा और साथ में y बचेगा, यानी यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 6xy। अब हम लोग निकालेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स। जब डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो n का वैल्यू हमारा 3x² y प्लस वाई क्यूब बाई डेल एक्स है। जब x के रिस्पेक्ट जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो 3 दूनी 3 यहाँ पे रहेगा और x की पावर 2 में 2 आगे आ जाएगा और 1 घट जाएगा यानी x बचेगा, यहाँ y ऐसे ही रहेगा और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ट्रीटिंग एज कांस्टेंट हो जाएगा, ये रिस्पेक्ट हमारा x है तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6xy। डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, दोनों हमारा क्या गया, बराबर आ गया, दोनों हमारा बराबर आ गया। The given differential equation is exact. Now mdx निकालेंगे तो इंटीग्रेशन का निशान mdx y ट्रीटिंग एज कांस्टेंट करेंगे हम लोग, तो m हमारा क्या है, तो m यहाँ पे हमारा है एक्स क्यूब प्लस 3x² y dx, y इज इक्वल टू ट्रीटिंग एज कांस्टेंट। क्यूब का इंटीग्रेशन होता है ये 3 में 1 पावर जुड़ जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 + 1 हो जाएगा। प्लस जब इसका करेंगे हम लोग 3x² वाई का, तो वाई को तो हम लोग कांस्टेंट मान चुके हैं, जब वाई को कांस्टेंट मान चुके तो एक्स का करें 3 आगे ही रहेगा और एक्स का पावर में 1 जुड़ जाएगा और नीचे में 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 और 3 खत्म और साथ में वाई रहेगा। हमारा क्या निकला, तो एम डी एक्स वाई ट्रीटिंग एज कांस्टेंट हमारा निकल गया जाके एक्स का पावर 4/4 प्लस x³ बच गया हमारा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग इंटीग्रेशन एन डी वाई निकालेंगे, ट्रीटिंग एज एक्स कांस्टेंट, एक्स को क्या कर लेंगे कांस्टेंट मानकर, तो एन का वैल्यू हमारा 3x² वाई प्लस वाई क्यूब है और डी वाई एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो 3x² आगे आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 3x² बाहर निकल जाएगा और y का हो जाएगा y²/2 प्लस और y क्यूब का हो जाए तो y पावर 4/4 निकल के आया, एन डी वाई इज इक्वल टू एक्स ट्रीटिंग एज कॉन्स्टेंट मान लेंगे हम लोग। अब देखेंगे यहाँ पे कोई ओमिट हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पे 3x² y² है या प्लस y पे पावर 4/4, देखिए ना यहाँ पे कॉमन है कुछ नहीं, यहाँ पे कॉमन, तो ये हमारा पूरा का पूरा रहेगा, इसमें कोई ओमिटिंग नहीं होगा। 3x² y² प्लस y का पावर 4/4, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बराबर, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई बराबर सी हम लोग मानेंगे। डी एक्स का क्या वैल्यू है, तो एम डी एक्स का हमारा वैल्यू है एक्स पावर 4/4 प्लस x³ y प्लस 3x² y² 2 प्लस y का पावर 4/4 है, ऑफ इज इक्वल टू